और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन तनाव के बीच। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि बाल्टिक सी में वॉर एक्सरसाइज करेगा ब्रिटेन। 2 अमेरिकी बॉम्बर्स ने यूरोप के लिए उड़ान भरी है। बॉम्बर्स ने ब्रिटेन के एयर स्पेस से यूरोप के लिए उड़ान भरी है। यूक्रेन को तोड़कर पुतिन ने विरोधियों को जो चैलेंज दिया, शायद उसी का आफ्टर इफेक्ट है ब्रिटेन का वॉर एक्सरसाइज का ऐलान। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन के दांव से वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया? क्या रूस सुपर पावर की पोजीशन पर आ गया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक दस्तखत से दुनिया महायुद्ध के और करीब आ गई है? देखिए वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। चंद दस्तावेजों पर रूसी राष्ट्रपति के इस हस्ताक्षर से सिर्फ यूक्रेन का नक्शा ही नहीं बदला, उसका विघटन ही नहीं हुआ, बल्कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल गया। सुपर पावर का सिंहासन हिल गया। व्हाइट हाउस से पावर सेंटर मॉस्को शिफ्ट हो गया। कीव से बर्लिन तक, ब्रिटेन से ब्रसेल्स तक, कैनबरा से टोक्यो तक कोहराम मच गया। तीसरे विश्व युद्ध का सायरन सा बज गया। जिस खतरे की आशंका थी, जिसका भय था, जिसे लेकर बीते कई दिनों से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतनी आसानी से कर देंगे, इसका अंदाजा ना तो यूक्रेन को था, ना नाटो को, और ना ही सुपर पावर अमेरिका को। ना गोली चली, ना बम फटा, ना ही बारूदी कोहराम मचा। बावजूद इसके पुतिन के एक हस्ताक्षर के साथ ही यूक्रेन को 3 टुकड़ों में बांट दिया। डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने। मैं लंबे समय से अटके फैसले को लेना जरूरी समझता हूं। मैं रूसी संघ की संघीय सभा से डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता और संप्रभुता के फैसले का समर्थन करने और दोनों गणराज्यों के साथ मित्रता, पारस्परिक सहयोग की संधियों की पुष्टि करने के लिए कह रहा हूं। इन दस्तावेजों को भविष्य में तत्काल तैयार और हस्ताक्षरित किया जाएगा और हम उन लोगों से मांग करते हैं जो कीव में सत्ता पर काबिज हो गए हैं, युद्ध की गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाए, अन्यथा रक्तपात जारी रहने की जिम्मेदारी यूक्रेन शासन की होगी। जिस अंदाज में पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े किए, जिस तरह लुहांस्क और डोनेस्क को अलग देश की मान्यता दी, उससे क्या महायुद्ध छिड़ सकता है? क्या पुतिन के फैसले के विरोध में यूक्रेन जंग का ऐलान कर सकता है? क्या नाटो और अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर सकता है? और दूसरे विश्व युद्ध की तरह इस बार भी 2 मुल्कों की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकती है। ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के विघटन की स्क्रिप्ट कैसे लिखी। 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात को मॉस्को के क्रेमलिन में क्या हुआ, ये भी जान लीजिए रूस के समय अनुसार। पहला डेवलपमेंट दोपहर 3 बजे एलपीआर और डीपीआर के विद्रोही नेता रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। दूसरा डेवलपमेंट शाम 5 बजे क्रेमलिन में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। तीसरा डेवलपमेंट शाम 5:30 बजे पुतिन ने अपने मिनिस्टर, एनएसए और अधिकारियों से मशविरा किया। चौथा डेवलपमेंट शाम 6 बजे पुतिन ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो और जर्मन चांसलर से बात की। पांचवा डेवलपमेंट रात 9 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया।
मैं लंबे समय से अटके फैसले को लेना जरूरी समझता हूं। मैं रूसी संघ की संघीय सभा से डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता और संप्रभुता के फैसले का समर्थन करने और दोनों गणराज्यों के साथ मित्रता, पारस्परिक सहयोग की संधियों की पुष्टि करने के लिए कह रहा हूं। करीब 1 घंटे की स्पीच में रूसी प्रेसिडेंट ने कई बार अमेरिका और नाटो का नाम लिया। जानते हैं क्यों? असल में पुतिन का मकसद था अमेरिका और नाटो को सीधी चुनौती देना, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका और नाटो ही थे जो रूस की खिलाफत कर रहे थे। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े करने के साथ ही अपना अगला मकसद भी दुनिया के सामने क्लियर कर दिया, और वो है फिर से यूएसएसआर बनाना, यानी आधे एशिया से आधे यूरोप तक फैले साम्राज्य का फिर से निर्माण करना। यूक्रेन के क्रीमिया को लेने के बाद रूस ने अब उसके पूर्वी क्षेत्र के डोनबास इलाके में एलपीआर और डीपीआर को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया, और उसका अगला इरादा पूरे यूक्रेन को लेने का है। और हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन खुद उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे। कारण ये कि अमेरिका और नाटो देश केवल यही कहते रहे कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। वो ना तो सैंक्शन लगी और ना वो खड़े दिखाई दिए। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पुतिन का सपना है रूस को सोवियत संघ में तब्दील करना, और इस सपने को साकार करने के लिए पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते थे। मगर नाटो और अमेरिका के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लिहाजा पुतिन ने पहले तो यूक्रेन की घेरेबंदी की, उसके तमाम बॉर्डर पर लाखों सैनिकों और विध्वंसक हथियारों को तैनात किया, ताकि दबाव बनाया जा सके। और इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के विघटन का सबसे बड़ा फैसला लिया। जिसके बाद पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांत लुहांस्क और डोनेस्क, जो कि यूक्रेन और रूस के बीच में मौजूद हैं, उन्हें राष्ट्रपति पुतिन ने स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी। इस फैसले के फौरन बाद 2 तस्वीरें सामने आई। पहली, लुहांस्क और डोनेस्क समेत रूस के कई इलाकों में जश्न की आतिशबाजी की। तो वहीं दूसरी तस्वीर लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी सेना के एक्शन की, टैंक और आर्टिलरी के इन दोनों इलाकों में मोर्चा संभालने की। बीते 1 महीने से रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जंग के हालात बने थे। इतना ही नहीं, युद्ध से पहले हर कोई अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए ड्रिल कर रहा था। बैटल ग्राउंड में गोला बारूद मिसाइलें चल रही थी, विस्फोटक हथियारों का टेस्ट हो रहा था, चाहे वो रूस, बेलारूस हो या फिर यूक्रेन और उसका साथ देने वाली नाटो सेना। रूस की सेना की विध्वंसक तैयारी इस बात के संकेत दे रही थी कि किसी भी वक्त पुतिन ब्रिगेड यूक्रेन पर हमला कर सकती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पुतिन के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है, और वो है लुहांस्क और डोनेस्क को यूक्रेन से अलग करना। हालांकि पुतिन इतना बड़ा फैसला लेंगे, इसकी भनक उस दौरान किसी को नहीं थी, जब 15 फरवरी को मॉस्को से एक बड़ी खबर सामने आई थी। क्या थी वो खबर? जानिए। बिग ब्रेकिंग नंबर 1, रूसी संसद ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश बनाने की मांग की। बिग ब्रेकिंग नंबर 2, डूमा ने लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत के लिए प्रस्ताव भेजा। बिग ब्रेकिंग नंबर 3, डूमा के प्रस्ताव पर प्रेसिडेंट पुतिन को फैसला लेना था। पंद्रह फरवरी को रूस की संसद में लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत के लिए बाकायदा वोटिंग हुई, जिसके बाद इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति पुतिन के पास भेजा गया। जानते हैं प्रस्ताव के पारित होने का मतलब क्या था? अगर डोनेस्क और लुहांस्क स्वतंत्र देश बन गए तो रूसी सेना इसमें आसानी से दाखिल हो सकती है, और फिर इन दोनों प्रांतों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए किया जा सकता है। मतलब यूक्रेन की घेरेबंदी के लिए ये दोनों रीजन रशियन आर्मी के लिए बेहद अहम है, और आखिरकार वही हुआ जो पुतिन चाहते थे।
वैसे भी लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत भले ही कागजों में यूक्रेन के हिस्से में आते हैं, मगर इन दोनों प्रांतों में रहने वाले ज्यादातर लोग रूस समर्थक हैं। बस पुतिन इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने का प्लान तैयार कर रहे थे और इसके लिए रूस की संसद भी उनके साथ थी। मतलब डूमा ने 15 फरवरी को ही ये सिग्नल दे दिया था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन पुतिन के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। रूस के इस कदम पर दुनिया के कई ताकतवर देश भड़क उठे। आखिर यूक्रेन के विघटन पर किसने क्या कहा, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, हमें रूस से ऐसी ही उम्मीद थी और हम तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस का बयान, रूस ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला किया है, हम यूक्रेन के साथ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान, पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों को मान्यता देकर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। जर्मनी के चांसलर का बयान, अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर राष्ट्रपति पुतिन ने गलत फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का बयान, रूस को पूर्वी यूक्रेन से पीछे हटना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। यानी पुतिन के प्लान यूएसएसआर के खिलाफ दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी है। कुछ देश खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ पुतिन के साथ हैं। मतलब साफ है, पुतिन ने यूक्रेन के विघटन पर ही नहीं बल्कि विश्व युद्ध पर भी दस्तखत कर दिए हैं। भले ही पुतिन का मिशन विस्तार यूएसएसआर पर जाकर खत्म होता है, मगर इसके चलते 3rd वर्ल्ड वॉर का भी खतरा ऑन हो चुका है, क्योंकि रूस अपने एजेंडे पर अड़ा है, अपनी सेना और हथियार के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर खड़ा है। लेकिन विरोधी खेमा भी अब आर पार की जंग के लिए एक्शन में आ रहा है। अब देखना यह होगा कि पहला प्रहार कौन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।